भाई लोग अलग लेवल का ही ड्रामा चल रहा है। मतलब आज से पहले मैंने किसी भी बड़ी या छोटी फिल्म के बीजीएम को लेकर इतना बड़ा ड्रामा नहीं देखा जितना अभी पुष्पा 2 के बीजीएम को लेकर हो रहा है। यार फिल्म की रिलीज बिल्कुल पास पड़ी है यार। कितना, सिर्फ और सिर्फ 9 दिन बचे हैं। 9 दिन बाद पुष्पा 2 ने थिएटर्स के अंदर लैंड करना है और ये फिल्म किस लेवल की डिस्ट्रक्शन कर सकती है ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे कि यार अब क्या हो गया, तो बीजीएम को लेकर कुछ और शॉकिंग अपडेट्स निकल कर आई हैं। थंबनेल टाइटल में आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि अब भाई साहब क्या होने वाला है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। आप सबको ये न्यूज ऑफिशियली पता है कि भाई पुष्पा 2 के अंदर 4 बीजीएम डायरेक्टर हैं। भाई डीएसपी तो है ही, उनके साथ 3 और बीजीएम डायरेक्टर को ऐड किया गया जिसमें थमन थे, सैमसीएस थे एंड अजनीश लोखंड थे। 4 म्यूजिक डायरेक्टर, डीएसपी, थमन, सैमसीएस एंड अजनीश लोखंड। अब जो न्यूज निकल कर आई थी ना वो ये थी कि जो फर्स्ट हाफ होगा फिल्म का एंड इसके अलावा एक एक्शन सीक्वेंस, इनका बीजीएम भाई साहब डिजाइन करने वाले हैं या इनका बीजीएम होगा थमन का। फिल्म के जो गाने होंगे उनका बीजीएम होगा डीएसपी का। जो झातरा सीक्वेंस होगा उसका बीजीएम होने वाला है सैमसीएस का। एंड उसके अलावा जो एक्शन सीक्वेंस बचते हैं उनमें अजनीश लोखंड का बीजीएम होने वाला है। ये न्यूज थी पहले तक, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम निकल कर आई डीएसपी के बीजीएम को लेकर। मैं यहां पर आपको सबसे पहले एक बात डीएसपी को लेकर बताऊंगा, उसके बाद हम फर्दर जो लेटेस्ट न्यूज है ना उस पर चलेंगे। डीएसपी को लेकर गाइस देखो, न्यूज ये है कि जब मेकर्स ने ये 4 म्यूजिक डायरेक्टर को साइन किया ना, या मेकर्स ने जब डिसीजन लिया कि भाई साहब और म्यूजिक डायरेक्टर रखते हैं, डीएसपी जो है ना, डीएसपी का म्यूजिक हमें समझ में नहीं आ रहा, उससे पहले डीएसपी ने पूरी की पूरी मूवी का भी बीजीएम बिल्कुल मतलब रेडी करके मेकर्स को दिया। मेकर्स को जब पसंद नहीं आया तो डीएसपी ने कई बार उसमें चेंजिंग्स भी किए, लेकिन अलग ही लेवल का क्रेज है कि मेकर्स को भाई किसी भी बार डीएसपी का म्यूजिक समझ में नहीं आया। तो दैट्स वाई फिर सिर्फ जो गाने थे उनमें डीएसपी के म्यूजिक जो था ना वो डन किया गया। लेकिन उसके बाद न्यूज ये निकल कर आई कि एसएस थमन फर्स्ट हाफ एंड एक एक्शन ब्लॉक सीक्वेंस का बीजीएम ना डिजाइन करेंगे, यानी कि डीएसपी के बाद जो ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी वो एसएस थमन को मिलने लगी। बट जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आई है उसके अकॉर्डिंग जो थमन का फाइनल बीजीएम निकल कर आया है ना पुष्पा 2 में, मेकर्स को वो भी पसंद नहीं आया और मेकर्स ने थमन की बीजीएम को भी कैंसिल कर दिया। अब गाइस ये जो कैंसिल और न्यू बीजीएम, इस पर तो बाद में आते हैं ना। सबसे पहले मुझे आप में से कोई ये चीज समझाए, किसी को परफेक्ट इसके बारे में नॉलेज हो तो मुझे बताइएगा कि ये जो बीजीएम को लेकर मेकर्स पेमेंट देने वाले हैं इन डायरेक्टर्स को, इसका सारा क्या सीन है। ऑलरेडी पुष्पा 2 का बजट 500 करोड़ है। देखो पहली बात तो यह है कि बजट की मेकर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्योंकि फिल्म के थिएट्रिकल नॉन थिएट्रिकल राइट्स ने ही 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया है और फिल्म डे 1 में इतना कमा जाएगी कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि डीएसपी ने पूरी की पूरी बीजीएम, पूरी की पूरी मूवी का बीजीएम डिजाइन किया, उसको रिपीट किया, बार बार भाई साहब चेंजिंग्स किए, तो उनको पेमेंट कितनी मिलेगी। फिर उसके बाद मेकर्स ने एसएस थमन यानी कि थमन को भी बोला, लेकिन अब थमन ने जब बना कर दिया तो मेकर्स को पसंद नहीं आया, मेकर्स ने कैंसिल कर दिया, तो अब इसकी पेमेंट थमन को कितनी मिलेगी और उसके अलावा क्या होने वाला है। यार बिल्कुल मुझे ये चीज ना समझ से बाहर है कि मेकर्स करना क्या चाहते हैं। सो द न्यूज ऑफिशियली इसके थमन का म्यूजिक भी थमन का जो बीजीएम था फर्स्ट हाफ पूरे का, मेकर्स ने वो कैंसिल कर दिया है, यानी कि मेकर्स को वो पसंद नहीं आया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि मेकर्स करना क्या चाहते हैं। डीएसपी का समझ में नहीं आया, थमन का समझ में नहीं आया, तो अब नेक्स्ट क्या। लेकिन रिपोर्ट में आपको बताऊं, जो अब लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आ रही है वो आप सुनिएगा। डीएसपी वर्क फॉर सॉन्ग एंड ही रिमूव्ड फ्रॉम बीजीएम वर्क, यानी कि सॉन्ग में उनका बीजीएम होने वाला है, उसके अलावा जो एक्शन सीक्वेंस उनमें उनका बीजीएम नहीं होगा। थमन भाई साहब उनको भी अब कैंसिल कर दिया गया है। बट नाउ जो न्यूज निकल कर आ रही है कि सैम सीएस जो हैं उनको जो फिल्म के मेजर पोर्शंस होने वाले हैं उनके लिए मतलब कि उनके बीजीएम पे काम पे प्रॉपर तरीके से लगा दिया गया है।
देखो इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है ना, कि थमन को लगाया गया, थमन का बीजीएम निकल कर आया, मेकर्स को पसंद नहीं आया, डीएसपी का बीजीएम पसंद नहीं आया, तो सैम सीएस का बीजीएम पसंद आ जाएगा क्या? देखो अब आप बोलोगे आप में से हर एक का अपना म्यूजिक फेवरेट डायरेक्टर होगा। देखो अगर मैं पर्सनली बताऊं, मेरे कोई और है, ये भी है, लेकिन कोई और है। लेकिन अगर हम देखें तो थमन भी किसी ना किसी बड़ी मूवी में एक अच्छा बीजीएम दे चुके हैं, डीएसपी दे चुके हैं, सैम सीएस दे चुके हैं, तो हर एक के ये फेवरेट कहीं ना कहीं होंगे। लेकिन एट द एंड किसका बीजीएम किस तरह से निकल कर आने वाला है, मुझे वो समझ में नहीं आ रही है। बट मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, और जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं, तो मुझे लगता है फिल्म के अंदर ज्यादा बीजीएम हमें सैम सीएस का देखने को मिलने वाला है। वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर विक्रम वेदा में कितना कमाल का उन्होंने बीजीएम दिया। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि मूवी में ये चीज हमें कितना इंगेज कर पाएगी, वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। मैं फिर बोल रहा हूं 3 आवर्स एंड 22 मिनट, यानी कि अगर बोला जाए तो 3.5 घंटे की फिल्म है। कितना ही भाई साहब ड्रामा होगा, एक्शन सीक्वेंस होंगे, इमोशंस होंगे, कॉमेडी होगी, एंटरटेनमेंट कह सकते हैं, डायलॉग्स, तो इन सारों के बैकग्राउंड पे भाई साहब बीजीएम का मैच करना, वो भी 4 डायरेक्टर का, एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है भाई। मैं बस ये चाहता हूं कि फिल्म में हमें ये फील ना हो कि यार ये बीजीएम तो उसका है, ये बीजीएम किसी और का है, यार यहां पर बीजीएम डाउन है, यहां पर तो बहुत तगड़ा है। क्योंकि आप सबको पता है कि जब फिल्म के रिव्यूज निकल कर आते हैं, चलो आप क्रिटिक्स को छोड़ दो ना, आप आ जाओ पब्लिक रिव्यूज पे। पब्लिक रिव्यूज एक ऐसे रिव्यूज हैं जो कि एक ग्राउंड लेवल ऑडियंस होती है, जिनका आपको और मुझे अपडेट्स पता है कि भाई 4 म्यूजिक डायरेक्टर ये हो गया वो गया, लेकिन बहुत कम ऑडियंस ना इन चीजों के बारे में जानती है। और जब वो फिल्म देखने आती है तो वो ये सोचकर आती है कि हमें एक परफेक्ट चीज मिलेगी, ना कि इधर उसका बीजीएम उधर उसका बीजीएम। तो मैं होप करता हूं कि मेकर्स मूवी में गाइस ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, और ऑलरेडी मेकर्स काफी सारी मिस्टेक्स कर चुके हैं। मेकर्स में समझा हुआ है मजाक कि यार पुष्पा 2 भाई, इनको मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा भाई, मेकर्स मुझे लगता है कि इनको पुष्पा 2 का पोटेंशियल नहीं पता यार। फिर वही बात आ जाती है, आप में से कुछ लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि यार पार्ट 1 की भी तो शूटिंग जो है वो बिल्कुल आखिरी दिनों में चलती रही थी, यानी कि फिल्म रिलीज होने वाली थी और अभी शूटिंग चल रही थी, फिल्म रिलीज होने वाली थी और मेकर्स भाई साहब क्या से क्या कर रहे थे। तो भाई वो पार्ट 1 था ना, पार्ट 1 जब रिलीज हुआ था तो मैं मान ही नहीं सकता कि अल्लू अर्जुन ले लो भाई, डायरेक्टर शिवकुमारन, डीएसपी, इनको उम्मीद भी होगी कि फिल्म भाई कोविड के टाइम पे इतनी चल जाएगी, लेकिन इतनी चली कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बट यहां पर पुष्पा 2 है, याद रखो जिस फिल्म का पब्लिक वेट करती है ना बेसब्री के साथ, तो उस मूवी में आप कोई मिस्टेक नहीं कर सकते यार। बाहुबली 2 के टाइम क्या हुआ था भाई, केजीएफ 2 के टाइम क्या हुआ था, नाउ पुष्पा 2 के टाइम भी वो चीजें रिपीट हो सकती हैं। अगर हर चीज होना तो ये चाहिए था कि मेकर्स लगभग 15 से 20 दिन पहले या 1 महीना पहले शूटिंग को कंप्लीट कर लेते। और अब भी मेकर्स इंटरव्यू, अब देखो ना इवेंट्स पे डायरेक्टर शिवकुमारन नहीं आ रहे, क्यों? वो शूटिंग में बिजी हैं। तो यहां पर प्रॉपर भाई साहब शूटिंग, प्रॉपर इवेंट्स चल रही होते, प्रमोशन चल रही होती। अब आपको मैं सिंपल वर्ड्स में बता दूं ना, $2 मिलियन की भाई साहब नॉर्थ अमेरिका में एडवांस बुकिंग कल कंप्लीट हुई। ओवरसीज प्रीथन गिरा उन्होंने तो लगा दिया, लेकिन पुष्पा के मेकर्स ने वो बताया ही नहीं। क्यों? मेकर्स फंसे हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। मेकर्स सिर्फ फिल्म रिलीज करवाने की तरफ चले हुए हैं। इवन के अगर मैं आपको केजीएफ 2 के टाइम लेकर जाऊं तो केजीएफ 2 मुझे आज भी याद है, जब रिलीज होने वाली थी तो ओम बले फिल्म्स ने जो भाई साहब प्रमोशन की थी, भाई हर थोड़ी देर के बाद कोई अपडेट आ रही है, इतने भाई ओवरसीज कंट्रीज में रिलीज, हर कंट्री में इतनी स्क्रीन, ये हो रहा है वो हो रहा है, भाई मजा आ गया था। लेकिन यहां पर वैसा कुछ है ही नहीं। मुझे पता है कि भाई फिल्म को कंप्लीट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चीजें पहले से कंप्लीट होनी चाहिए थी। बट मैं होप करता हूं कि फिल्म में ऐसा कोई सीन ना निकले। भाई ये फिल्म डे 1 300 करोड़ भी कमा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस सब कुछ परफेक्ट रहे। यार मुझे बताओ कौन सी साउथ फिल्म के लिए हिंदी ऑडियंस बेसब्री के साथ वेट करती है? बहुत कम ऐसी मूवीज होती है। मैं तो ऐसा कहता हूं कि जिस मूवी के लिए, साउथ मूवी के लिए हिंदी ऑडियंस वेट करे ना, वो इतने रिकॉर्ड्स ब्रेक कर सकती है कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। बट उसके लिए मेकर्स तो सब कुछ टाइम पे, मेकर से अभी बीजीएम ही नहीं सवाला जा रहा। तो होप फॉर द बेस्ट। ये मेरी एनालिसिस थी जो आप लोग के साथ शेयर कर दी। होप सो आपको पसंद आएंगे, तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।